जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 22 के बारे में, और उसके साथ ही अपने डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 22 के बारे में। और आज का जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा रेखा समाकलन, पृष्ठ समाकलन व आयतन समाकल क्या होते हैं। देखिएगा अभी आज के लेक्चर के अंदर इन तीनों टॉपिकों के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल के बारे में। वैसे तो हमने जो पीछे वाले लेक्चरों के अंदर एक तो आपने गाउस का नियम पढ़ा था, स्टोक की कर्ल प्रमेय पढ़ी थी, वहां पे चेंज हो रहा था पृष्ठ समाकलन से आयतन समाकलन में या आयतन से पृष्ठ समाकलन में, ऐसी कुछ कंडीशनें थी इनसे जुड़ी हुई एक लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल से। बट अब क्या है, इनके लिए संक्षिप्त रूप से, या भी आप संक्षिप्त रूप से तो नहीं कह सकते, बट इनकी पूरी थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे भी किन किन कंडीशनों के अंदर क्या है भी आपका लाइन इंटीग्रल अप्लाई होगा, किन कंडीशनों के अंदर आपका सरफेस इंटीग्रल अप्लाई होगा और किन कंडीशनों के अंदर क्या है भी आपका वॉल्यूम इंटीग्रल अप्लाई होगा। तो सबसे पहले देखते हैं भी अपना रेखा समाकल के बारे में। कौन से टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं भी, सबसे पहले अपने रेखा समाकल के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट के बारे में, किसके बारे में? रेखा समाकल, लाइन इंटीग्रल। अब लाइन इंटीग्रल क्या होता है, ठीक है। अब अपने डिस्कस करते हैं किसके बारे में, लाइन इंटीग्रल के रूप में। अब मानना भी लाइन इस प्रकार से भी हो सकती है, लाइन क्या भी इस प्रकार से भी हो सकती है, ठीक है। लाइन क्या है भी आपकी इस प्रकार से भी हो सकती है, भी लाइन है आपकी वो किसी भी प्रकार से हो सकती है। तो अपने मान लिया भी कोई वक्रीय पथ, वक्रीय पथ क्या है भी आपका सी है। ये सारे पथ क्या है भी, ये भी इसको सी मान लो, ये सी मान लो, इसको भी क्या मान लो भी कोई वक्रीय पथ क्या मान लो भी आपका सी मान लो, और उसके ऊपर विस्थापन या इस वक्रीय पथ के ऊपर कोई विस्थापन मान लो क्या है भी आपका ds सदिश है, या अल्पांश विस्थापन क्या मान लो भी आपका विस्थापन क्या है भी ds सदिश है। विस्थापन अल्पांश विस्थापन सदिश बोल दो आप इसको, ठीक है। तो अब भी कोई वक्रीय पथ क्या मान लो भी आपका c मान लो, ठीक है। लाइन के रूप में होंगे, अपने क्या भी लाइन इंटीग्रल की बात कर रहे हैं। इनके ऊपर विस्थापन सदिश मान लो क्या है भी ds, ये छोटे छोटे अल्पांशों से मिलके क्या है भी ये वक्रीय पथ क्या है भी कंप्लीट होता है। तब उस कंडीशन के अंदर क्या है भी आपके जो लाइन इंटीग्रल होंगे वो तीन टाइप से कंडीशन हो सकती है। कौन से समाकल हो सकते हैं लाइन इंटीग्रल के रूप में? सबसे पहला तो ये है भी आपका a मान लो, फाई ds b ads और c ये तीन प्रकार की कंडीशन हो सकती है भी आपके, ठीक है। एक तो इस प्रकार का इंटीग्रल हो सकता है, एक आपका इस प्रकार का इंटीग्रल हो सकता है, और एक आपका क्या है भी इस प्रकार का क्या है भी इंटीग्रल हो सकता है। किसके लिए? इस वक्रीय पथ C के लिए लाइन इंटीग्रल, ठीक है। अब आपको बात तो समझ में आ गई होगी भी किसी वक्रीय पथ C के लिए यहाँ पे लाइन इंटीग्रल की बात हो रही है। ये वक्रीय पथ C मानो, इसके ऊपर कोई अल्पांश मानो क्या है भी आपका ds सदिश मानो, ठीक है। अब इन तीनों फैक्टरों के बारे में डिस्कस करते हैं भी। ये जो आपके जो तीनों फैक्टर दिए गए हैं वो किस किस के बारे में क्या है भी चर्चा करते हैं, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा।
बी थोड़ा क्या अभी मार्कर की प्रॉब्लम से क्या अभी थोड़ा लाइट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब क्या है भी ने तीनों कंडीशनों के बारे में क्या है भी अपने चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में अपने देखते हैं भी ये क्या बताता है भी आपका, ये दिया गया भी आपका फर्स्ट। अब यहां पे देखिएगा जो फाई क्या है भी एक अदिश राशि है, फाई क्या है भी यहां पे अदिश राशि है, ठीक है। और यहां पे जो ds दिया गया है ये तो क्या है भी कोई विस्थापन है, ये तो सदिश राशि है, ये क्या है भी सदिश राशि है। तो ये टोटल होगी भी यहाँ पे फाई क्या है भी अदिश राशि है, ds दिया गया है वो आपकी क्या है भी सदिश राशि है। तो ये जो टोटल प्राप्त होगा फाई ds ये आपके सामने क्या होगा भी एक सदिश राशि प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी भी आपके सामने एक सदिश राशि क्या होगी भी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है आपका यहां तक। अब इसका जो आप यदि मान लो आप नीचे दिखाई दे रहा होगा, यदि मान लो आपका जो फाई है वो क्या है भी एक्स वाई जेड का फलन है, विकार्तीय निर्देशांक पद्धति में मान लो जो आपका फाई है वो क्या है भी आपका एक्स वाई जेड का फलन है। तो ds आपका एक्स वाई जेड का फलन होगा dx i कैप dy j कैप और dz k कैप। तब इस कंडीशन के अंदर इसके बारे में क्या है भी इसका a से b तक समाकलन करने पे लाइन मान लो क्या है भी लाइन के बिंदु मान लो a से लेके b, और a आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है x1 y1 और z1, और b आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है भी x2 y2 z2। भी कोई वक्रीय पथ c है जिसका a से लेके क्या है भी प्रथम बिंदु क्या है बी ए है, सेकंड पॉइंट आपका क्या है बी है। तो इस प्रकार के कंडीशन के अंदर यहां से जो टोटल क्वांटिटी प्राप्त होगी वो एक क्या होगी भी आपके सामने सदिश राशि प्राप्त होगी। तो आप इसका समाकलन निकालोगे तो किस प्रकार से करोगे आप, यही था ना आपका फाई ds ए से लेके आपका पॉइंट क्या है भी आपका बी है, जो आपका फाई फंक्शन दिया गया है वो क्या है भी एक सदिश राशि अदिश राशि है, और वो अदिश राशि क्या है भी आपके एक्स वाई जेड के ऊपर डिपेंड करती है। फाई क्या है भी आपकी एक अदिश राशि है, और ds सदिश क्या हो जाएगा भी आपका dx i कैप dy j कैप और आपका dz k कैप प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको किस प्रकार से भी लिख सकते हो, a से b फाई एक्स वाई जेड dx i कैप a से b फाई एक्स वाई जेड dy j कैप a से b फाई एक्स वाई जेड dz k कैप, ये चीज प्राप्त हो जाएगी आपके। ठीक है, अब यहां से जो क्वांटिटी प्राप्त होती है वो आपके सामने क्या प्राप्त होती है, भी एक सदिश राशि की क्वांटिटी प्राप्त होती है। किसकी प्राप्त होती है भी आपकी एक सदिश राशि की क्या है भी एक क्वांटिटी प्राप्त होती है। अब उसके बाद में अपने देखते हैं भी एक तो ये कंडीशन होगी भी इस प्रकार से इसका क्या है भी किसी वक्रीय पथ के लिए हो आपके सामने तो इंटीग्रल कर सकते हैं, ये इसका लाइन इंटीग्रल कहलाएगा किसी अदिश राशि का। ठीक है, अब इसको एक इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, यदि आपके सामने a से b फाई ds दिया हुआ है तो आप इसको b से a
फाई ds से प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी भी आपकी अपोजिट हो जाएगी। इस प्रकार से भी आप क्या है भी इस कंडीशन को क्या है भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ये तो था अभी आपका लाइन इंटीग्रल के फर्स्ट पॉइंट के बारे में। अब डिस्कस करते हैं भी अपने सेकंड पॉइंट के ऊपर। सेकंड पॉइंट आपका क्या कहता है बे? सेकंड पॉइंट है भी आपका बी ये पॉइंट दिया गया है आपका, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है भी आपका ये दिया गया है। अब इस पॉइंट के अंदर क्या बताता है भी आपको, यहां पे जो ए सदिश दिया गया है वो क्या है भी एक सदिश राशि है। क्या है भी आपकी एक सदिश राशि है। यहां पे जो ds है वो क्या है भी आपकी सदिश राशि है, और दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल, दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट आपके सामने क्या प्राप्त होती है भी, दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल क्या होगा भी आपका एक अदिश राशि प्राप्त होगी। भी कहने का मतलब आपके सामने ए वेक्टर भी क्या है भी एक सदिश राशि है, ds विस्थापन सदिश है वो भी क्या है भी सदिश राशि है। तो दो सदिश राशियों की डॉट प्रोडक्ट क्या होगी भी आपके सामने एक अदिश राशि प्राप्त होगी। अब इसका भी अपने क्या है भी निकालें भी, इसके भी डॉट प्रोडक्ट निकालें तो किस प्रकार के रिजल्ट प्राप्त होंगे उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं अपने। देखिएगा ए सदिश को माने भी आपके एक्स वाई जेड घटकों में, तो ये क्या हो जाएगा भी आपका ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, और डी एस सदिश माने तो वो क्या हो जाएगा आपका डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप। यही होगा आपका ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। डी एस क्या हो जाएगा भी आपका डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। कर दो भी इसका, ए सदिश डॉट डी सदिश कोई बिंदु P से लेके Q तक कर दो आप, क्या प्राप्त होगा आपकी P से लेके Q तक। ए सदिश क्या है भी आपका ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, डॉट डी एस सदिश क्या है भी आपका डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। यही है आपका ए सदिश हो गया और आपका क्या है भी डी एस सदिश हो गया। अब इनकी डॉट प्रोडक्ट करवा दो, क्या प्राप्त होगी भी आपके P से लेके Q। आपको ये तो पता है भी, ये तो आपने पता होगा भी आपका आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप क्या होता है भी आपका 1 होता है। आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के कैप क्या होता है भी आपका 1 होता है। और ये क्या होता है भी आपका आई क्रॉस जे, जे क्रॉस आई और जे क्रॉस के क्रॉस जे, और कौन सी रह गई आपके आई क्रॉस के और के क्रॉस आई। ये सॉरी डॉट आएगा यहाँ पे बाय मिस्टेक्स, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज क्या प्राप्त होगी भी आपकी शून्य प्राप्त होती है। ये चीज आपको क्या है भी अच्छे तरीके से क्या है भी पता है।
अब क्या है भी इसकी आप जो प्रोडक्ट करवाओगे तो क्या प्राप्त होगा भी आपके सामने, अपने क्या भी जीरो वाली टर्म को छोड़ देते हैं, ओनली क्या जिसका 1 हो रहा है वो कर लेते हैं भी आपका ax dx और आपका ay dy प्लस az dz प्राप्त होगा, यही प्राप्त होगा भी आपका। ठीक है, यहां से आप डॉट प्रोडक्ट कर लेना, आपका जो लास्ट रिजल्ट आएगा वही क्या होगा भी आपका ये चीज प्राप्त होगी। अब देखिएगा भी आप इसको अलग अलग फैक्टरों के अंदर भी डिनोट कर सकते हैं, तो p से लेके q ax dx, p से लेके q ay dy प्लस p से लेके q az dz। ठीक है, कहने का मतलब आपका ये आ गया भी कोई एक पथ है जिसका फर्स्ट पॉइंट P है, सेकंड पॉइंट क्या है भी P से Q तक क्या है भी आपको लाइन इंटीग्रल करना है कोई सदिश राशि का। सदिश राशि की बात चल रही है यहाँ पे आपकी। ठीक है, अब यदि इसको एक क्लोज रूप के रूप में प्रदर्शित कर दे, यदि ये मान ले भी जो आपका पथ है ये माने भी इस प्रकार का पथ है आपका, ये क्या है भी आपका पथ है, तो यहां पे C किस बात को शो करता है भी आपका बंद वक्र है, बंद वक्र है, क्या है भी आपका क्लोज लूप है। तो इसको बंद वक्र को किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, इस प्रकार से, किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, इस प्रकार से। तो ये बोल सकते हैं भी बंद वक्र के लिए किसी सदिश राशि का रेखा समाकल क्या कहलाता है आपका, परिसंचरण कहलाता है। क्या कहलाता है भी आपका परिसंचरण, सर्कुलेशन। भी बंद वक्र के लिए किसी सदिश राशि का लाइन इंटीग्रल क्या कहलाता है भी आपका परिसंचरण कहलाता है, जो क्या है भी इसको इस प्रकार से शो करते हैं। वैसे परिसंचरण के बारे में आप क्या है भी पीछे वाले लेक्चरों के अंदर क्या है भी अच्छे तरीके से डिस्कस कर भी चुके हो। ठीक है, अब ये फैक्टर होने के बाद क्या भी इसके साथ अपने और भी चीज के ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिएगा वो क्या है भी आपका देखिएगा किस प्रकार से डिस्कस करते हैं। यदि आप ए सदिश को मान लो, डेल सदिश फाई मान लो, यदि आप क्या है भी ए सदिश को क्या है भी इस प्रकार से प्रदर्शित कर दो, या जो आपकी ए सदिश की वैल्यू है, ठीक है, वो आप क्या है भी ये वैल्यू मान लो, ए सदिश इक्वल टू क्या है भी डेल फाई, तो उस कंडीशन के अंदर आपके क्या रिजल्टेंट प्राप्त होंगे, ए सदिश इक्वल टू क्या है भी डेल फाई। तो देखिएगा ये ही ले लेते हैं, सेकंड कंडीशन की बात चल रही थी हमारी, कोई P से लेके बिंदु Q तक मान लो आप, ठीक है भी ये कोई वक्रीय पथ C है, इसका फर्स्ट बिंदु P है और सेकंड बिंदु क्या है भी आपका Q है, हो सकता है। लाइन इंटीग्रल की बात चल रही है आपकी, ए सदिश डॉट डी सदिश, तो आपका P से लेके Q, ए सदिश की वैल्यू क्या है भी आपके भी ax i कैप ay j कैप az k कैप, सॉरी आपको ये वैल्यू नहीं पुट करनी है, आपको ए सदिश की वैल्यू क्या है भी ये पुट करनी है, डेल फाई ds सदिश। ये चीज आ गई भी आपकी, क्लियर है यहां तक आपका। यहां पे आप वैल्यू पुट कर दो, P से लेके Q,
इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भी आपके करली अपॉन करली एक्स आई कैप करली अपॉन करली वाई जे कैप करली अपॉन करली जेड के कैप फाई, यही होगा डॉट डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप और आपका डी जेड के कैप, ये चीज प्राप्त होगी भी आपके, यही हो जाएगा। अब करवा दो मल्टीप्लिकेशन P से लेके Q, यहां से पहले फाई का मल्टीप्लिकेशन करवा दो, क्या आ रहा है करली फाई अपॉन करली एक्स आई कैप करली फाई अपॉन करली वाई जे कैप करली फाई अपॉन करली जेड के कैप। आगे क्या आ जाएगा भी आपका डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप, ठीक है। अब वो ही डॉट प्रोडक्ट करवा दो तो क्या चीज प्राप्त हो जाएगी भी आपके सामने P से लेके Q, करली फाई अपॉन करली एक्स डी एक्स करली फाई अपॉन करली वाई डी वाई और करली फाई अपॉन करली जेड डी जेड, ये चीज प्राप्त होगी भी आपके इसकी डॉट प्रोडक्ट करवाने के बाद, ठीक है। अब क्या है भी आप इस फैक्टर को किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हो भी, जो आपके सामने जो फैक्टर प्राप्त हुआ है उसको आप किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हो। अपना जो फाई मानना था वो क्या था भी आपका एक्स वाई जेड का फलन था, फाई मानना था वो आपका क्या है भी एक एक्स वाई जेड का क्या है भी आपका फलन था। तो आपका डी फाई क्या हो जाएगा, किस प्रकार से करेंगे, पहले करेंगे भी करली फाई का करेंगे करली फाई अपॉन करली एक्स फिर डी एक्स करली फाई अपॉन करली वाई डी वाई और करली फाई अपॉन करली जेड डी जेड, ये होगा भी इसका, ठीक है। भी यहां पे थोड़ा सा मैं एक बार और बता दूं आपका, यदि अपने इसका यदि अपने इसका ये करें डेल फाई करें तो ये क्या प्राप्त होगा करली फाई अपॉन करली एक्स डेल एक्स करली फाई अपॉन करली वाई डेल वाई और करली फाई अपॉन करली जेड डेल जेड। कहने का मतलब इस प्रकार का फंक्शन हो आपका, इस प्रकार का क्या है भी आपके सामने कोई फंक्शन दिया हुआ हो तो उस कंडीशन की बात करता है भी आपका इस प्रकार का कोई फंक्शन दिया हुआ तो सबसे पहले मान लीजिए फाई एक्स वाई जेड का फंक्शन है तो करली फाई अपॉन करली एक्स ये तो आएगा ही, यहां पे किसका करना है फाई का करना है तो यहां पे क्या आ जाएगा भी डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार का करना हो भी करली फाई अपॉन करली वाई और क्या है भी डी है यहाँ पे तो डी वाई आ जाएगा, डी है यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी जेड आ जाएगा। ये इस प्रकार की कंडीशन हो सकती है। वैसे आपके सामने भी इसका डेरिवेटिव क्या है आप इस फॉर्म के ऊपर क्या है भी कर सकते हो, ठीक है। आप क्या है भी इसको थोड़ा रिवाइज कर लेना और वैसे भी इस प्रकार की कंडीशन हो तो सभी में क्या है भी इस प्रकार से ही आपका क्या होगा भी डेरिवेटिव होगा। तो आप इस स्टेप को क्या है भी किस प्रकार से लिख सकते हो भी, ये जो स्टेप होगी वो क्या हो जाएगी भी आपकी P से लेके Q डी फाई, P से लेके Q और आपकी डी फाई। क्लियर आपके यहां तक। अब देखिएगा भी आपका डी फाई इसका करेंगे फाई Q से लेके P
और आगे क्या हो जाएगा अब इसका 5q माइनस 5p, यही होगा अभी। यहाँ पे 5 के अंदर जो q का मान रख दो, p का मान रख दो, ठीक है, वो तो 5 के ऊपर डिपेंड करेगा। इस प्रकार की कंडीशन आएगी आपकी। अब ये बात क्या बताती है भी आपको, भी ये किसकी वैल्यू है आपके, यही है ना आपका p से लेके q a सदिश डॉट d सदिश, ये चीज मान लो आप। लास्ट रिजल्ट क्या है आपका, ये है। अब यहां पे क्या बात स्पष्ट होती है भी आपके सामने, भी सदिश a सदिश का, भी कोई सदिश a सदिश का क्या है भी p से लेके q पथ के लिए जो आपका लाइन इंटीग्रल होगा, भी सदिश a सदिश का बिंदु P से लेके Q तक के लिए जो आपका लाइन इंटीग्रल होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, P से लेके Q की दूरी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। भी ये आपका कोई पथ मान लो, ये P हो गया, ये क्या होगा भी Q हो गया। यहाँ पे इसके ऊपर क्या भी P से लेके Q पथ के ऊपर जो सदिश राशि का मान है, कहीं पे ही मान लो, वो सदिश राशि का मान क्या है भी आपका A सदिश है, ठीक है। अब जो P से लेके Q तक का जो किसी सदिश राशि का जो लाइन इंटीग्रल होगा या जो रेखा समाकलन होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है P और Q बिंदु के ऊपर, P और Q बिंदु के मान के ऊपर, न कि वो डिपेंड करता है P से लेके Q दूरी के ऊपर। दूरी का कोई मैटर पे डिपेंड नहीं करता, P से लेके Q की कितनी दूरी है उसके ऊपर ये लाइन इंटीग्रल डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है P और Q बिंदु की स्थिति के ऊपर। किस प्रकार से डिपेंड करता है उसके बारे में भी अपने ये बताएंगे। अभी इस कंडीशन के अंदर ही मान ले आप, यदि क्या है भी बंद वक्र है, यदि बंद वक्र है, बंद वक्र की कंडीशन के अंदर क्या होगा भी आपका, भी बंद वक्र ये ही होगा, भी यही P होगा और यही क्या होगा भी Q बिंदु होगा। भी बंद वक्र की कंडीशन के ऊपर क्या होगा भी जहां पर आपका P बिंदु है वहीं पर आपका क्या है भी Q बिंदु होगा। भी P और Q बिंदु का स्थान होगा वो क्या होगा भी एक ही होगा। जब P और Q बिंदु का स्थान एक ही होगा, बिंदु एक ही होगा, तो वहां पे क्या है भी phi q इक्वल टू phi p, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी भी बराबर होगी। जब P और बिंदु क्या है भी एक ही स्थान पे होंगे तो यहाँ पे क्या है भी इन फैक्टरों की वैल्यू क्या होगी भी आपकी बराबर होगी। जब ये वैल्यू बराबर होगी तो आपका P से लेके Q बंद वक्र की बात कर रहा है, क्लोज लूप दर्शा दिया, A सदिश डॉट ds क्या होगा भी आपका शून्य प्राप्त होगा। ये क्या होगा भी आपका शून्य प्राप्त होगा, यही होगा, दोनों की वैल्यू बराबर है, बंद वक्र के लिए ये कंडीशन प्राप्त होगी। तो इस कंडीशन के अंदर अपने क्या बोल सकते हैं, बे उपरोक्त गुणों से युक्त जहां पे सदिश क्षेत्र है, बे जिनके अंदर ये गुण पाए जाते हैं वहां पे सदिश क्षेत्र क्या कहलाता है भी आपका संरक्षी क्षेत्र कहलाता है, कंजर्वेटिव एरिया कहलाता है। और संरक्षी क्षेत्र के अंदर, इस सदिश क्षेत्र के अंदर फाई क्या होता है भी आपका अदिश विभव होता है। फाई क्या होता है भी आपका अदिश विभव होता है। तो भी इस प्रकार की कंडीशन से युक्त सदिश क्षेत्र क्या कहलाता है भी आपका संरक्षी क्षेत्र कहलाता है। और फाई यहाँ पे क्या है भी आपका अदिश विभव होता है। अब क्या है भी इस संरक्षी क्षेत्र और अदिश विभव के बारे में अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को लेकर क्या है भी एग्जाम्पल लेके क्या है भी इसको सोल्व करेंगे। वो शायद इस लेक्चर के अंदर नहीं हो पाएगा, वो आगे वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए आपका इतना ही। आज हमने क्या है भी इन दो पॉइंटों के बारे में क्या है भी डिस्कस कर लिया है। कल क्या है भी इसके एग्जाम्पल डिस्कस करने के बाद इस पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद में आपके पृष्ठ समाकल के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर आयतन समाकल के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आपके शायद ग्रीन पर में होनी चाहिए।